9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फिलर फॉर्म पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आप लोग यूजी और पीजी के स्कोर के आधार पर फिलर फॉर्म पे 90 से लेकर 50% तक स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। सीट लिमिटेड है, ऑफर लिमिटेड है, तो अभी ज्वाइन कीजिए और अपना कोर्स बाय कीजिए। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑन योर प्लेटफॉर्म फिलर फॉर्म। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म फिलर फॉर्म पर स्वागत करता हूं। क्या मेरी वॉइस क्लियर है एकदम? जो लोग क्लास में अब तक जुड़ चुके हैं वो मुझे बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर? चलिए जल्दी से लोग जुड़ जाइए, जिससे अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय वॉइस इज क्लियर? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, चलिए। तो कल अपन ने बात की थी, अपना टॉपिक चल रहा है अभी तक रीजनिंग का। अपन ने कल यूनिट नंबर 5 का सेकंड पार्ट है रीजनिंग वाला टॉपिक्स अपने स्टार्ट किए हैं, जहां अपन कल बात कर रहे थे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जहां हमने पहले सीरीज की फर्स्ट पार्ट जिसमें हम बात करते हैं नंबर्स को लेकर, जहां पर एक नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न, किसी रूल, किसी कंडीशन को फॉलो करता है, उस अकॉर्डिंग हमने उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस को हमने कल देखा था। एंड आज के लिए मैंने कहा था आपको मैं सीरीज का सेकंड पार्ट, जहां पर हम अल्फाबेट्स यानी अपने ABCD होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे अपन यहाँ। तो कल अपन ने देखा था नंबर से रिलेटेड सीरीज के बारे में, एंड आज हम बात करेंगे अपने अल्फाबेट से रिलेटेड सीरीज के बारे में, ठीक है ना? तो ठीक है, जल्दी से लोग जुड़ जाइए एंड क्लास को अपन शुरू करते हैं, ठीक है? आपने बता दिया मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। एंड क्या आपका कल वाली क्लास को लेकर कोई डाउट है? कल अपन ने जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, क्या आपका उसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज अपन आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी आपको मैंने केवल उसके बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन अपन उतने ही करेंगे। हालांकि अभी अपन को और भी क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे, जैसे टेस्ट सीरीज होती है और जो अपने एग्जाम से पहले जो अपने प्रीवियस डेमो टेस्ट होते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अभी केवल अपन उस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना? एक बार अपना जब कोर्स मेरा जो कोर्स है आपका यूनिट नंबर 5, 6, 7 वो एक बार जब कवर हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम उसको डिटेल से टॉपिक को मिक्स क्वेश्चन लेंगे। जैसे मैंने आपसे यूनिट नंबर 5 के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस को कुछ किया, काफ़ी हद तक मैंने कुछ सॉल्व कराया था, हालांकि सारे मैंने आपसे नहीं करवाए थे, कुछ रह गए थे एंड वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए थे। बट उन क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से आपको कराऊंगा। वहीं DI की क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। एंड वहीं अगर आपको मैं एक बार फिर से, अच्छा आप उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा आप कल वाली PDF के लिए बात कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपने पैनल में कल वाली PDF यहाँ पर है क्या। अगर होगी तो मैं इसको आपको बता दूंगा। ये है अपना, ठीक है, मैं देखता हूँ। एक मिनट रुकिए, आप क्वेश्चन बताएं, ठीक है? फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कल वाली अपने पास स्लाइड है यहाँ पर। हाँ है अपने पास। आप मुझे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, चलिए देखते हैं अपन एक बार इसको। अच्छा आप इसके लिए कह रहे हैं सुरभि जी, अगर मैं सही हूं तो क्या आप इस वाले क्वेश्चन के लिए पूछना चाह रहे हैं? पेन कार्ड ये रहा, ठीक है ना? हाँ, आपने क्वेश्चन कमेंट में लिख दिया है, आप इसी क्वेश्चन के लिए शायद पूछना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज है अपनी, एक बार देखते हैं अपन। देखो 8, 22, 8, 28 और 8, इस सीरीज में अपन को नेक्स्ट टर्म के बारे में बताना है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था जरूरी नहीं है अपन को सीरीज में मिलने वाला नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म की हेल्प से मिल जाए। कई बार ऐसा होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। कई बार हमको नेक्स्ट टर्म अपने
एक टर्म को छोड़ के मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे मान लीजिए सीरीज है ए बी सी और डी, ऐसा सीरीज है, तो हमको जनरली होता क्या है, अपना नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म की कुछ ना कुछ हेल्प से मिल जाता है। बट सम टाइम ऐसा नहीं होता है। कई बार होता क्या है, हमको जो अपने सीरीज का नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म की हेल्प से नहीं मिलता है। कई बार हमें अपने एक टर्म को छोड़ के नेक्स्ट वाले टर्म की बात की जाती है। यहाँ भी अपने दो केस है, हो सकता है अल्टरनेट सीरीज का एक टर्म कांस्टेंट हो और एक हमारा चेंजेबल हो। यहाँ पर वही वाली बात है, देखो इस अगर हम इन जनरल इन सारी बातों को एक बार के लिए इग्नोर कर दें और हम बात करें, तो देखो यहाँ से पहले आगे आएंगे, तो देखो 8 में कितना ऐड करें जिससे हमें क्या मिल जाए 22। तो देखो कितना होगा यहाँ पर 14। अगर हम 8 में करेंगे प्लस 14 तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे वापस से -14, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आगे आएंगे अपन, यहाँ पे क्या होगा देखो प्लस 18 नो प्लस 16, एक मिनट रुकिए, +20 एंड यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ आएगा हमारा -20। देखो एक पैटर्न फॉलो तो हो रहा है, बट आगे जाके ये पैटर्न काम करेगा या नहीं इस बात की श्योरिटी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +14 -14 +20 -20। अब आगे जाके नेक्स्ट टर्म के लिए देखो, यहाँ पर आप देखो एक बार के लिए इस वाले टर्म को, इस टर्म को, यहाँ पर हमें गैप दिख तो रहा है। गैप हमें कितना दिख रहा है, हमें गैप दिख रहा है +6 का। बट एक बार टर्म नेगेटिव है हमारा, एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, फिर अगेन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो एक कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। अगर हमारा एक फ्लो होता, अगर हमारे सारे टर्म पॉजिटिव होते या फिर सारे टर्म हमारे नेगेटिव होते, तो इन दैट सेंस हम आगे की बात कर सकते थे। बट यहाँ पर हमारे जो टर्म्स हैं वो है तो सेम 14 14 20, लेकिन हमारा ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आगे जाके हमें ये टर्म फॉलो करने को मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर हम इस बात को इग्नोर करेंगे एक बार के लिए और हम एक दूसरे मेथड की तरफ मूव करेंगे। वो क्या होगा हमारा, इसका इरेजर का साइज थोड़ा काफी बड़ा है, चलो हाँ, चलो मैं इसको फिर से एक बार फिर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक चीज को मुझसे 4 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें अपना नेक्स्ट टर्म बताना है। तो आप एक चीज गौर करो, यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेट टर्म है, यानी एक नंबर को छोड़ के जो टर्म है वो क्या हमारा कांस्टेंट बन रहा है। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ 8, यहाँ 8। अगर मैं बात करूँ आगे, तो आगे भी हमको 8 देखने को मिलेगा, लेकिन हमें बात करनी है इस टर्म की, यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आए तो देखो टर्म इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, +6। इसके बाद एक और टर्म हम आगे जाएंगे, तो यहाँ भी यही वाला पैटर्न फॉलो होगा। देखो यहाँ पर ये टर्म हमारे क्या थे, सेम थे, बट यहाँ पर हमको चेंज देखने को मिल रहा है। तो आगे वाला क्या आएगा, +6, यानी 28 में हम करेंगे +6 तो कितना आएगा हमारा 34। अभी ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन, एवरीवन गुड इवनिंग, ठीक है ना सुरभि जी, बिल्कुल। नो माधुरी जी आप जो कह रहे हैं प्लस, हाँ प्लस आप जो कह रहे हैं, हाँ +6 तो होगा, बट ये वाले टर्म हमारे क्या है, कांस्टेंट, ये हमारे सेम आ रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दीज अल्टरनेट टर्म्स आर कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। बस इसके जो मिडिल टर्म्स है उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो है +6 का, ठीक है ना। चलिए एक काम कर देंगे अपन, आज का जो टॉपिक है ना उसमें थोड़े से क्वेश्चन कम है, उसको करने के बाद इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं ना अपन उनको आज ले लेंगे, है ना। इसमें मैं आपसे कह रहा था ना कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो उनको अपन एक काम करते हैं, जो आज का टॉपिक है उसको कवर करने के बाद इन क्वेश्चंस को अपन यहाँ ले लेंगे। तो इससे होगा क्या, अपना ये वाले क्वेश्चंस भी अपने कवर हो जाएंगे। चलिए अपन पहले आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले आज का टॉपिक अपना क्या है, नंबर सीरीज में ही सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कल बात की थी सीरीज के नंबर्स के बारे में, बट हम आज बात करेंगे सीरीज के अल्फाबेट के बारे में, जिसमें हम ABCD से बढ़ने वाली सीरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो अपना टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है, जैसा कि आप सभी लोग जो मेरे से
स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाता हूँ वो चीज़ें आपकी कब काम आती हैं, जब वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और आप जब इसको सेल्फ स्टडी करते हैं उस समय आप देखते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं इस चीज़ को लेकर मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं केवल इसको आपको सेल्फ डिफाइन करूँगा। तो ये क्या है अपना आज का टॉपिक, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज, इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अपनी जो सीरीज होगी वो अल्फ़ाबेट से मिल करके बनी होगी, यानी कि उसमें जो टर्म्स होंगे हमारे उसमें कुछ हमें ABCD का यूज़ देखने को मिलेगा एंड उसी में एक टर्म हमको खाली दिया जाएगा एंड हमें फाइंड करना है कि इन टर्म्स में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसी की हेल्प से हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना होगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं अपन। तो इसमें देखो, इसमें एक मेन चीज़ क्या है, हमें एक चीज़ है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आप सभी ने चीज़ देखा होगा एंड बेसिक चीज़ है, हम जानते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर इंग्लिश लेटर्स में टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। अगर हम बात करें फॉर्मल ऑर्डर में तो हमारा स्टार्टिंग में जैसे ABCD सो ऑन अप टू Z होते हैं। तो इनका हम अगर नंबरिंग के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करें तो A का नंबर क्या होगा 1, B का क्या होगा 2, C का क्या होगा 3, इसी अकॉर्डिंग हम आगे लास्ट देखें तो Z का क्या होगा हमारा 26 होगा, है ना। ये है हमारा क्या फॉरवर्ड ऑर्डर, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर बात करते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में, उस ऑर्डर में अगर हम लेटर्स को अरेंज करें तो हमारा स्टार्टिंग होगा 1 से लेकर के 26 तक। तो फर्स्ट लेटर होगा हमारा A एंड लास्ट लेटर क्या होगा हमारा Z, दैट इज 26। बट है ना, धीरे धीरे जैसे हम जो यूज करेंगे आपको ये चीजें याद हो जाएगी। अगला है हमारा रिवर्स ऑर्डर, यानी अब मैंने क्या किया है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं उनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी कि जो हमारा लेटर सबसे लास्ट में आता है उसको हमने स्टार्टिंग में रख दिया है, उसको हम नंबर देंगे जैसे अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। देखो रिवर्सिंग ऑर्डर में मैं बोलूँगा आपसे, जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी तो उसको चेंज कर देंगे। मैं आपसे थोड़ा सा कुछ और आपको मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पर। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, जैसे ये नंबर है हमारे, मैं यहाँ पर आपके नंबर के रिवर्स ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज किया आपके लिए। यानी कि जैसे Z है, अगर मैं इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो इनका जो नंबरिंग का सिस्टम है वो भी उल्टा हो जाएगा। अगर हम अल्फ़ाबेट्स को लास्ट अल्फ़ाबेट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा Z क्या होगा 1, उसके बाद ये 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड लास्ट 26। ये क्या हो गया हमारा अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, आई नो बहुत ही बेसिक चीज़ है बट अपन को सारी चीज़ें की ओर देखते हुए चलना है। तो ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया फॉरवर्ड ऑर्डर, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को नंबर के अकॉर्डिंग हमने फॉरवर्डली अरेंज किया, यहाँ हमने अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया है। तो मेन चीज़ क्या है, हमें हर लेटर का फॉरवर्ड ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आई नो अपने बहुत सारे साथी इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पे एक वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज ए ज्योति, है ना। थोड़ा सा वर्ड है EJOTY। इसमें होता क्या है, जो हमारे लेटर्स है ना उनका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टेबल ऑफ 5 की टेबल के अकॉर्डिंग ये नंबर बहुत ही याद करने में आसान होते हैं। जैसे हमारा E क्या होता है 5, J क्या होगा हमारा 10, उसके बाद O होगा हमारा 15, T होगा हमारा 20 और Y होगा हमारा 25, है ना। तो इससे हमें लेटर्स के नंबर को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे हमारे लेटर्स हमारे थोड़े आसानी से हमें याद भी हो जाते हैं। बट समटाइम हम इन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये लेटर्स खुद से याद हो जाते हैं, है ना। तो ये इस वाले पैटर्न का भी हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हालांकि आज के अपने जो क्वेश्चंस हैं
वो उनके अंदर लेटर्स का जो नंबर्स है और लेटर्स है उसका कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन काफ़ी कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कोडिंग वाले टॉपिक के अंदर। जहां अपन देखते हैं कोडिंग वाले टॉपिक के अंदर हमें जो अल्फाबेट होता है उसके नंबर दिए होते हैं एंड हमको एक और दूसरा अल्फाबेट दिया होता है, उसका हमको नंबर बताना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं सीरीज के बारे में। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। तो जो क्वेश्चन होंगे उसमें अपन जो अल्फाबेट से बनने वाली सीरीज है उसका नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। हालांकि अभी अपन क्वेश्चन की देखेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या थी हमारी, हमें फर्स्ट तो हमें क्या ये वाली चीज हमें ये याद होना चाहिए कि किस लेटर का फॉरवर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग और रिवर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका नंबर क्या होता है। ये इस टॉपिक में नहीं, ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और बहुत सारे और टॉपिक्स भी हैं जहां पर ये आपके बहुत काम आएगा, है ना। और इसको याद करने का एक मतलब एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ये वाला वर्ड दैट इज ई ज्योति करके, जो आपको नंबर्स के रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर को याद करने में बहुत 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 हेल्प करेगा, है ना। तो चलिए अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये तो अपने काम आएगी आगे। तो देखो क्वेश्चन है अपना, क्योंकि देखो इस रीजनिंग के अंदर किसी टॉपिक को समझने के लिए डेफिनेशंस या फिर प्रॉपर मेथड वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। रीजनिंग के ये टॉपिक्स हमें केवल उनके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं तभी हमारी उस टॉपिक के ऊपर उतनी अच्छी कमांड बनती है। तो हम सीधे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हालांकि इसके अंदर जो बेसिक चीज़ थी, मेन चीज़ था अपना अल्फ़ाबेट एंड उनके नंबर्स, उसको हमें थोड़ा हिंट याद होना जरूरी है। हालांकि आपको बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज़ें याद होंगी, बट जो लोग हमारे साथ पहली बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को एक बार याद कर लें, तो आपकी वो बहुत काम आएगा। इस टॉपिक में नहीं, रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स में ये चीज़ हमारे बहुत काम आएगी, ठीक है ना। तो चलिए अपन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, देखो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन से। F2, इसके बाद है ब्लैंक, फिर हमारा D8, नेक्स्ट हमारा C16 एंड B32। आपको बताना है इस वाले बैंक में कौन सा टर्म यूज होगा। अच्छा प्रियंका जी, क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है याद करने का। आपने अगर ऐसे याद किया ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। अगर किसी को मैं अपने क्लास में ही एक बार सभी लोग कमेंट की तरफ देखेंगे, प्रियंका जी ने भी कमेंट किया है, वो चीज़ भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है किसी भी अल्फ़ाबेट के लेटर के नंबर को याद करने में। हालांकि ये तरीका बहुत ही अच्छा है, आप जो मुझे बता रहे हैं। हालांकि मुझे याद नहीं है आपका तरीका, मैं मतलब अगर आपको ये चीज़ याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लोगों को मैं बोलूँगा आप लोग इस चीज़ का जो प्रियंका जी ने अभी अपने कमेंट में बताई है, इसको भी आप हेल्प ले सकते हैं। हालांकि ये सबका अपना अपना अलग अलग तरीका भी हो सकता है, बट अगर आपको ये वाला तरीका थोड़ा आसान लगता है तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम पहले देखेंगे अपने अल्फ़ाबेट के बारे में। देखो हो क्या रहा है इसमें, अपन देखो FDCB, तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से अल्फ़ाबेट हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ये हमारे अल्फ़ाबेट किस में है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। अगर हम इससे एक प्रीवियस टर्म की बात करें तो B से पहले क्या आएगा, A। अब बात करते हैं नंबर्स की। अब देखो 2 के बाद क्या आ गया, देखो 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या आ रहा है 16, 16 के बाद 32। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अल्फ़ाबेट तो हमारे क्या हो रहे हैं, -1 हो रहा है, -1 अल्फ़ाबेट के अंदर, यानी एक अल्फ़ाबेट को पीछे वाला अल्फ़ाबेट अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार इसको हटाते हैं अपन। अब बात की है नंबर्स की, यहाँ से हमको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें क्या वाला पैटर्न फॉलो होगा। पर हम इससे आगे वाले पैटर्न के लिए बात करें तो 8 से क्या हो रहा है 16, यानी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2। तो हमें भी क्या करना है, 2 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो नंबर तो आएगा हमारा 4 एंड F से पहले क्या आता है हमारा E। आप सभी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। ये हमारा जो लेटर्स है वो क्या है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। लेटर्स तो हमारे रिवर्स ऑर्डर के अंदर है, बट हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर है। और तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ें देखने को मिली है। इससे पहले अपन ने जो नंबर चीज़ की बात की थी वो भी यहाँ पर यूज हो रही है। देखो नंबर में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, नंबर में क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा कोई मुझे बताएगा, नंबर में जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं
तो उससे बनने वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं। कल अपन ने सीरीज के टाइप्स के बारे में भी बात की थी। तो क्लास में कोई अपना साथी ऐसा है जो मुझे ये बताएगा जिन सीरीज में हम नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड से फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं। मैंने आपको 2-3 वर्ड बताए थे कुछ यहाँ पर। बिल्कुल प्रियंका जी, ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका आंसर आएगा हमारा E4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। मिक्स सीरीज, नो, मिक्स सीरीज में अपन क्या करते हैं उसमें, तो वो मिक्स सीरीज के अंदर चारों जो अपने क्या बोलते हैं उसको ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनका एक साथ यूज मिलता है। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं मिक्स। बट जिसके अंदर हमें केवल नहीं, आपने कोई लेट ज्वाइन नहीं किया, आप टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। मिक्स सीरीज में होता क्या है, हम उसमें नहीं प्रियंका जी, ये मैंने कल वाली क्लास के लिए कहा था। इस वाली सीरीज में हमने देखो, इस सीरीज में दोनों चीजें हैं, लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पर हम नंबर्स वाले जो रूल्स हैं और जो कंडीशंस हैं उनको भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। दोनों चीजें हैं अपने। तो कल मैंने जब क्लास ली थी तब मैंने आपसे कहा था कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, तो उस तरह की चीज को हम क्या बोल रहे थे, उस तरह की चीज को हम बोल रहे थे जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एंड जो सीरीज हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिल रही थी उसको हम बोल रहे थे, कोई बताएगा मुझे। अच्छा, ठीक है, मैं आप प्रियंका जी आपको रिकमेंड करूंगा कि कल वाली क्लास को आप देख लें, क्योंकि उसका इस क्लास के अंदर काफी हेल्प है ना। तो आप जल्द से जल्द कल वाली क्लास को भी देख लेना, क्योंकि आपको हो सकता है यहाँ पर उन कल की क्लास की कंडीशंस का यूज देखने को मिले, ठीक है ना। वैसे ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको हैंड टू हैंड उस चीज को भी हेल्प करता चलूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को देखा है, आप बताइए मुझे। है हमारा क्वेश्चन J14 L16। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेटर यहाँ पर आएगा इस जगह पर, यहाँ डबल कॉमा है ना, यहाँ पर आएगा, गैप यहाँ पर है। L16 गैप P20 एंड R22। तो बताइए इस गैप में क्या आएगा, एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ आपको लेटर्स और दूसरी चीज नंबर्स, दोनों की कंडीशंस को फॉलो करना है, तब उसके बाद हमें यहाँ पर मिसिंग जो टर्म है वो हमको मिलेगी। देखिए पहले आप बात कीजिए लेटर्स को लेकर। लेटर्स में क्या रहता है, देखो जे के बाद क्या आता है हमारा, जे के बाद AHI J K और L, पर के यहाँ पर मिसिंग है। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। जे में करेंगे हम +2 तो कितना आएगा, जे क्या होता है हमारा, जे होता है हमारा 10 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 12 क्या होता है हमारा 11, L क्या होता है हमारा 12। अब इसमें भी क्या करना है हमको +2, यानी L के बाद सेकंड नंबर का लेटर, दैट इज क्या होगा हमारा, वेरी गुड, L के बाद क्या आएगा M फिर N, यानी हम यहाँ आएगा हमारा N। ये कन्फर्म हो गया। बात की जाए नंबर्स की, तो नंबर में भी क्या हो रहा है, अब देखो नंबर में हमारा तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हमें सिंपल प्लस करेंगे। 14 में क्या करेंगे +2। ओके, देखो जरूरी नहीं है आप यहीं पर आंसर को फाइंड आउट कर लो, एक बार आप कंडीशन को आगे भी फॉलो करके जरूर देखना। N के बाद क्या आएगा, HI J K L, M गया N के बाद O गया, P आएगा +2। देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप सभी लोग एकदम सही बता रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा हमारा +2, यानी आएगा हमारा 18, ठीक है ना। तो आप सभी ने जो जवाब दिया है N18, दैट्स राइट, सभी एकदम सही है, वेरी गुड, सभी के आंसर एकदम परफेक्ट है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर चीज़ों को समझते चलिए आप। इस सीरीज के अंदर दो चीज़ें मिक्स है, लेटर्स भी और नंबर्स भी, तो दोनों कंडीशंस को आपको एक साथ लेकर चलना है और दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड आगे भी आप उस चीज़ को फॉलो करके देखो, जरूरी नहीं है आप इन चीज़ों को यहाँ, अगर आपकी चीज़ें सेटिस्फाई हो गई हैं तो आप उनको आगे चेक ना करो, आगे भी आप चेक करो, क्या पता आगे जाकर कंडीशंस हमारे रूल्स क्या चेंज हो जाए, ठीक है ना। सभी ने आंसर एकदम सही दिया, इसका आंसर हमारा आएगा N18, वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा U32 V29, यहाँ पर गैप है ना, यहाँ डबल कॉमा है ना, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, कॉमा X23 एंड Y20। एक बार आप फिर से मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या आने वाला है। पहले आप बात करेंगे ABCD के जो अपने
अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लेकर, एंड उसके बाद आप बात करोगे नंबर्स को लेकर। ठीक है, हमारे साथ ही जवाब दे रहे हैं इस चीज़ का, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, किरण जी का जवाब आ गया। बाकी लोग बताइए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। मीन्स अगर आपके क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, इस मतलब आपका आंसर सही आ रहा है, बट कुछ वेरिएशन है तो आप लोग कहीं ना कहीं गलत कर सकते हैं। जैसे प्रियंका जी का बाकी लोगों से अलग आया है, तो हो सकता है प्रियंका जी गलत हो, या फिर हो सकता है जो बाकी लोग हैं वो गलत हो, कोई भी गलत हो सकता है। माधुरी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों आंसर को मिलकर आप अल्फाबेट को भी मेंशन करें और नंबर को भी मेंशन करें, है ना। आपने केवल W लिखा है, आप मुझे दोनों चीज़ों को एक साथ बताइए। W26, ठीक है, W26, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले किसने, प्रियंका जी ने थोड़ा सा अलग दिया कि प्रियंका जी आप अपने Z17। किरण जी, Z17 क्या चीज़ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप मुझे एक बार फिर से बताएंगे। अच्छा, कहीं आप मुझे नेक्स्ट टर्म तो नहीं बता रहे हैं? देखो, जो चीज़ नहीं पूछ रहे आप उस चीज़ को मत देखिए, हमें केवल इस वाले से मतलब है। आपको जो ऑप्शंस होंगे ना वो इस वाले के लिए वैलिड होंगे। आपको आगे वाली बात अगर आप बता रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, आप पैटर्न को आगे फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ये ब्लैंक नहीं है, ये दैट इज नॉट ब्लैंक। ये हमारी बताता है सीरीज की कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी मतलब ये चीज हमारी आगे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब होता है सीरीज खत्म नहीं है, आगे बढ़ती जा रही है, दैट इज नॉट ब्लैंक, है ना। जब हम किसी चीज को लिखने के बाद उसके लास्ट में 3 डॉट लगाते हैं लगातार, इसका मतलब होता है वो चीज वहां पर खत्म ना होकर के बहुत आगे जा रही है। हिंदी में बोले तो अनंत पे जा रही है, इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, वो चीजें खत्म नहीं हो रही है। लास्ट में, हाँ मैं समझ गया आपकी बात को, लास्ट वाला अपना ब्लैंक नहीं है, यहाँ ब्लैंक यहाँ पर है। देखो मैं बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देखो डबल कॉमा लगे हुए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, ब्लैंक यहाँ पर था, तो टाइपिंग के टाइम पर उस ब्लैंक को डालना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अपन इस चीज़ को लेकर के। देखो U की बात क्या है, V की बात क्या आएगा, ऑब्वियसली W आएगा, बहुत सही है। अब देखो यहाँ पर जो नंबर की सीरीज है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, तो 32 में से क्या मैनेज करें, जितने कितना है 29, तो देखो यहाँ पर हो रहा है हमारा -3। वेरी गुड, किसने मेरा आंसर था, पुप्पू जी का, बहुत ही बढ़िया, उन्होंने बताया -3 हो रहा है, एकदम सही है। तो यहाँ पे हम करेंगे -3, तो 23 में से करेंगे -3 तो कितना आएगा हमारा 26। तो हमारे सभी साथी का आंसर एकदम सही था, W26 इज द करेक्ट आंसर। एंड इसके बाद अगर आप इस बार के लिए अपन बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो U V W X Y, यहाँ आएगा Z, और यहाँ पैटर्न फॉलो होगा वही -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, तो आएगा हमारा 17। आप लोग इसके लिए कह रहे थे, देखो ये मिस्टेक आप मत करना, है ना, हमें केवल इस वाली जगह पर अपना आंसर फाइंड आउट करना था, यहाँ पर अपना टाइपिंग की वजह से ब्लैंक को मेंशन नहीं किया गया, ठीक है ना। वैसे अगर आपने इसको भी आंसर किया है तो आपको भी बहुत ही आपका सही जवाब था। नो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स हैपन, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे तरफ अपन आते हैं। हाँ देखो, एक साइड में मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है और उसके ऑप्शंस भी दिए हैं, है ना। तो आपको पहले तो चेक करना है पैटर्न क्या है एंड ABCD में से कौन सा आंसर है, साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर को मेंशन करेंगे। जैसे आप अगर 4 का आंसर मुझे बता रहे हो तो 4 का बताओगे, 4 का A है, B है, C है या D है। उसके बाद अगर आप 5 के बारे में बात करेंगे तो आप 5 में आप कौन सा आंसर बता रहे हैं, A, B, C या D, ठीक है ना। चलिए ट्राई कीजिए, पर इसके बाद मैं हेल्प करूंगा सॉल्व करने में। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है प्रियंका जी, ओके। किरण जी आप मैंने आपसे कहा ना, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर नंबर लिखिए, जैसे 4 का A या फिर 5 का B, जो भी आप बताना चाहें उस अकॉर्डिंग कीजिए, इससे थोड़ा समझने में मेरे लिए भी आसानी होगी। अच्छा पप्पू जी कह रही हैं, ठीक है। नहीं देखो, जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वो तो सॉल्व हो ही रहे हैं, बट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक तरह से आप ये मान लीजिए वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अगर मैं अपने मेरे द्वारा दिए गए हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दूंगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कुछ होनी चाहिए मेरी तरफ से। हालांकि आपके पास अनलिमिटेड प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे, आई नो, बट मेरी तरफ से भी तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में होनी चाहिए ना। तो आप ये मान के चलिए जो क्वेश्चन मैंने यहाँ क्लास में सॉल्व करवा दिए वो तो हो गए आपके सॉल्व,
एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप एज ए उनको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मेरी तरफ से आप उनको मान सकते हैं। बट मैं आपको फिर भी कहूँगा, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप पूछना चाहें, तो आप लोग को मैंने देखो, मैं आपको कुछ अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा, बट मैं आपकी हेल्प करने के पर्पज से बोल रहा हूँ। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था एक बार, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप क्लास के अंदर ही पूछ सकते हैं। लेकिन क्लास में पूछने में थोड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस क्लासेस की जो फाइल होती है वो यहाँ पर कई बार देखो हटा दी जाती है। यहाँ पे अपनी कोई क्लास की फाइल अपने पास है नहीं, तो इसलिए कई बार हमको मिलती नहीं है वो हाँ, है ना। तो इसलिए मैं आपसे ये आपसे मैं कहूँगा, अगर आपको लगता है मेरे द्वारा दिया गया कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात को, ठीक है। हाँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है मैं थोड़ा टाइम ले गया, चलो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर आप देखियो हम बात करेंगे एक एक लेटर को लेकर। यहाँ पर एस के बाद देखो P Q R S, एस के बाद क्या आ गया, T आ गया, T के बाद U आ गया। अब हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पर V आना चाहिए। देखो V वाला कोई है, देखो एक V वाला ये है, तो देखो एक बार यहाँ पर आप सबसे बेस्ट चीज़ है एलिमिनेशन मेथड। आपको एक चीज़ मिल गई यहाँ पर, यानी +1 और +1। इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर V आना चाहिए, और V केवल हमको एक ही ऑप्शन के अंदर मिल रहा है और किसी में V नहीं है। तो आप यहाँ इस तरीके से अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। आप पूरे प्रॉपर तरीके से सॉल्व मत कीजिए, बस एक ही चीज़ लिखो, S के बाद क्या आ गया, P Q R S, S के बाद T U V, V कहीं मिल रहा है, केवल एक में मिल रहा है, तो आप बाकी को सॉल्व मत कीजिए। आपको वहाँ ये नहीं पूछेगा कि आपने सारे सॉल्व किए हैं नहीं, उसको केवल आंसर से मतलब होता है। तो जिन लोगों ने, हमारे साथियों ने सी जवाब दिया, उनको बहुत ही बढ़िया, सी एकदम सही है हमारा, ठीक है। हाँ, हमारे साथ सारे साथी बोल भी रहे हैं सी। आगे आते हैं हम, देखो F के बाद क्या आएगा, A B C D E F, F के बाद G H I, I के बाद यहाँ आना चाहिए हमारा J। देखते हैं हम, देखो J यहाँ पर भी है और एक J यहाँ पर भी है, यानी कि ये तो कंफर्म है, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और होगी हमारी, तो बीच का टर्म में वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ भी हमारा सेकंड टर्म A है, यहाँ भी सेकंड टर्म A है, अभी भी हम अपने आंसर पर नहीं पहुंचे। आगे आते हैं यहाँ पर, देखो F के बाद क्या आ रहा है, G A B C D E F, इतना ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं अपन कौन सा आंसर होगा, A या D। तो इस दो बात तो हमने कर ली, बीच का टर्म कांस्टेंट है, अभी भी अपने आंसर की तरफ नहीं पहुंचे हैं। G A B C D E F, अच्छा -1 है यहाँ पर, देखो ये तो सेम है हमारा, -1, यहाँ भी क्या है हमारा -1, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा -1 होगा। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि कोई। आप लोग मुझे बताओ, आपने अगर आंसर किया है तो आपने कौन सा पैटर्न यूज किया है, आप मुझे हेल्प करो थोड़ा सा। 7 6 9 8, तो ये अपना कोई पैटर्न हुआ क्या, 7 6 9 8। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पर जी का बता रहे हो, G7, ये हमारा 6 है, ये हमारा 8 है हमारा, ये 9 है हमारा, ठीक है। हाँ यहाँ पर हमारा देखो -1, यहाँ पर है हमारा -2, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारा -1, अब यहाँ आएगा हमारा -2, यानी H से दो अल्फाबेट हमको बैक जाना है। तो आप देखो H कितना होता है हमारा 9, -2 कितना आएगा हमारा 6, तो 6 क्या था हमारा, एक मिनट रुकिए, नहीं मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मुझे भी लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प जरूर लूंगा, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। मैं देखो मैं आपको किसी तरह के धोखे में नहीं रखूंगा, अगर मुझे लगेगा थोड़ा डाउट है तो एक बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे अकॉर्डिंग आप लोग बता रहे हो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि हमारे दो लेटर तो हमारे सेम है यहाँ पर। थर्ड वाले को लेकर मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ। जी के बाद क्या आएगा हमारा, ABCDEF, एफ देखो यहाँ हमारा हो रहा है यहाँ पर हमारा -1, क्योंकि हम जी से अगर एफ की तरफ जाएंगे तो हमारा ये -1, एफ के बाद
ABCDEFGHI +3, फिर अगर -1, फिर देखते हैं हम यहाँ पर +3 की तरफ HI। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, देखो अब समझ में आ गया। यहाँ हमारा पैटर्न बन रहा है -1 +3, -1 +3, क्योंकि G से आएंगे F पर -1, F से आएंगे I पर +3, I से आएंगे H पे -1, S से आएंगे +3, तो क्या आएगा हमारा K, क्योंकि S के बाद I J K। ठीक है, आप सभी के आंसर एकदम सही है, ये हमारा होगा। बिल्कुल मैं समझ गया। हाँ प्रियंका जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। किरण जी एकदम ठीक हो। हाँ, ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा था, मैं थोड़ा सा डाउट में चला गया था, आप लोगों ने हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा, तो क्या आएगा हमारा JAK। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, अपन मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करो, है ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे आते हैं। अपन आप लोग ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, और आप मेरी भी कर सकते हैं। देखो मैं देखो इस चीज़ के लिए मैं कभी आप अपने आप को छोटा नहीं मानूंगा कि मुझे सब कुछ आता है ना। कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट या पूर्ण कभी नहीं होता है। थैंक यू प्रियंका जी, यस इट्स माई थैंकफुल फॉर यू। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे बताइए पैटर्न बताइए मुझे। आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करना और उसका आंसर नंबर भी आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, प्रियंका जी कह रही है 6 का D है, ओके। बाकी लोग भी कीजिए, आप लोग अपना टाइम दीजिए। देखो टाइम लगता है किसी चीज़ को वैल्यू करने में। ठीक है, माधुरी जी कह रही है 7 वाले का वो आंसर बोल रही है C वाला। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। अच्छा आप भी कहना चाह रहे हो तो मैं इधर आ जाता हूँ। चलिए आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा। अपन अगर आते हैं, अब देखो ई से आएंगे अपन जी की तरफ, ABCDE के बाद F के बाद G, यानी +2 हो रहा है यहाँ पर हमारा। फिर क्या क्या हो रहा है, G के बाद HI, यहाँ भी +2 हो गया हमारा। आगे आएंगे अपन I के बाद HIJK, यानी हमारे यहाँ पर K आना चाहिए। K किसमें, देखो इसमें K नहीं है, इसमें K है, इसमें नहीं है, इसमें K है, यानी हमारा या तो B होगा या D होगा। आगे आते हैं, अब देखो यहाँ पर L है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, तो यहाँ भी L आएगा। L अपना क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि L हमारा आगे भी है, तो उसके बाद L आएगा। देखो इसमें भी L है और यहाँ भी L है, अभी भी अपन अपने आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। आगे आते हैं F, F के बाद क्या आ रहा है, H, तो F के बाद क्या आएगा, ABCDEFGH, यानी +2 हो रहा है अभी, +2। यहाँ भी क्या हो रहा है, +2, एंड यहाँ भी क्या होगा हमारा +2। किसके बाद, J के बाद LM, देखो रुको, हाँ JKL, हाँ देखो ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि यहाँ पर M आ गया ना, यहाँ पर L आ रहा है, क्योंकि सेकंड टर्म तो हमारा कांस्टेंट है। बात करेंगे अपन थर्ड टर्म की, तो हमारा L यहाँ आ रहा है, तो D वाला आंसर होगा। आप सभी के आंसर एकदम सही है, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आगे आते हैं अपन, बात करते हैं यहाँ पर ABC के बाद D गया, E आ गया, यानी कि +2 हो रहा है यहाँ पे हमारा। E के बाद F गया, G आ गया, +2 हो रहा है हमारा यहाँ पर। G के बाद ABCDEFG H गया, +2, यानी कि I आएगा। I किसमें हमारा, देखो इसमें I नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यानी हमारा C भी हो सकता है और D भी हो सकता है। आगे देखो MM, HIJKL M के बाद N गया, O आ गया, O के बाद P गया, Q आ गया, Q के बाद R गया, PQ के बाद R गया, S, ये S आएगा। देखो ये वाला आ गया, क्योंकि देखो दोनों टर्म हमारे सेम है ना, तो हम दोनों की बात करेंगे। Q की बात Q के बाद R गया, S आएगा, T तो बात की बात है, ये आएगा। आप सभी के आंसर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेल डन सभी को। सभी लोग एकदम बढ़िया आंसर कर रहे हैं क्लास में। चलिए क्लास में हमारा कोई और साथी ऐसा हो जो बोल रहा हो कि नहीं सर बाकी लोग तो कर रहे हैं ठीक है, बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक होकर बीच में मुझे बोल सकते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हाजिर है, एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे।
सेम चीज हमारा, आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और अपना आंसर नंबर लिखेंगे, है ना। चलिए थोड़ी सी तबीयत खराब है, चलिए मैं जब थोड़ा पानी ले दूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, भूपेश जी का आंसर आया है, उन्होंने कहा है बी 8 वाले का सी का है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, माधुरी जी ने भी कहा है 8 का सी का है उन्होंने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात। देखिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट आपका आंसर आएगा, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ऐसा आप हड़बड़ी मत करना, थोड़ा पेशेंस रखो, ठंडी दिमाग से सोचो, आपका आंसर आएगा। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपका फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो नंबर है देखो पहले आगे था, फिर बीच में आ गया, फिर आगे आ गया, फिर बीच में आ गया, यानी नंबर आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो वो भी एक पैटर्न है। बट नंबर की हम बात करें तो नंबर है 5, 4, फिर 6 हो गया, फिर 3 हो गया। एक मिनट रुकिए, प्लस तो लेटर की बात करते हैं अपन पहले, तो नंबर को थोड़ी देर में देखते हैं अपन। देखो z से क्या आ गया y, -1 हो गया यहाँ पर, फिर y से क्या आ गया x, अगेन -1, z से y से क्या हो गया w, अगेन -1। इससे पहले क्या आएगा आपका -1, आप बताओ क्या आएगा। देखो हमारा w से पहले क्या आता है, -1 में b आता है, देखो b इसमें है हमारा और b इसमें है हमारा, ये नहीं है और ये भी हो सकता है। देखो हमारे 3 ऑप्शन है, जिसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, v है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट वाला, हम बात करेंगे अब अगले लेटर की, दैट इज ए की बात क्या आ गया b, यानी कि +1, b की बात क्या आ गया c, यानी कि अगेन +1, फिर c की बात क्या आ गया d, यानी कि अगेन +1, a b c d। अब क्या आना चाहिए हमारा e आना चाहिए। अब हमारा क्या आना चाहिए +1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तो b आ गया है और एक हमारा e आना चाहिए। e किस में है, देखो e इसमें भी है, e इसमें भी है और e इसमें से भी। अब हम बात करेंगे अपने नंबर की, नंबर की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए नंबर की बात करते हैं अपन। यहाँ है 5 से कितना आ गया 4, यानी क्या हो गया -1, 4 से क्या आ गया 6, कितना हो गया +2, फिर आ गया यहाँ पर कितना हो गया -2, यहाँ है -1। देखो ये तो हमारा काम हो गया, यानी हमारा आंसर बी सी और डी में से कुछ होगा। अब नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या है 5 से क्या आ गया 4, यानी -1, 4 से कितना आ गया 6, यानी हमारा क्या होगा +2, है ना। ये हमारा क्या है +2। यहाँ पे आगे वापस आएंगे तो -3, -1 +2। अब देखिए अब आगे आएगा, वेरी गुड पैटर्न बन रहा है अपने। देखो -1 +2 -3, अब क्या आएगा हमारा +4, वेरी गुड प्रियंका जी, वेल डन वेरी गुड, है ना। अगला क्या आएगा हमारा +4, तो 3 + 4 कितना होगा हमारा, दैट इज 7, और 7 हमारा केवल इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें है ना। यह पैटर्न क्या है -1 +2 -3 +4, है ना। एक नंबर प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, लेकिन नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आगे की तरफ आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए यहाँ आप लोग आंसर कीजिए, आप सभी लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। देखो Q L A B C D E F G H I J K L M N O P, आई थिंक ये उल्टा है क्या,
ठीक है, आप लोग बताइए एक बार मैं भी देखता हूँ। देखो 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 देखो, मेरे समझ में भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है हमारा, लास्ट से आ रहा है, वेरी गुड। इसको अपन लास्ट से देखेंगे। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं देखो ए बी सी, ए बी सी, सी डी ई, ई के बाद क्या आता है हमारा एफ जी एच। कोई है क्या? देखो ये मिल गया ना। देखो जरूरी नहीं है हम सीरीज को हमेशा आगे की तरफ से देखें, क्योंकि देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है ना। ये सीरीज हमारी क्या हो गई, जिसको हमको पीछे की तरफ से देखना था, है ना। बहुत ही बढ़िया। इसको हमको सीरीज को लास्ट की तरफ से ऑब्जर्व करना था, है ना। ए बी सी, तो ऐसा हालांकि होगा नहीं, ये ओनली ए बी होगा हमारा। हालांकि इसका सही तरीका होगा जेड ए बी, ये ऐसा होगा जेड ए बी, बी के बाद क्या आएगा सी डी ई, फिर ई के बाद क्या आता है एफ जी एच, फिर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, मेन चीज़ है रीजनिंग में आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और करेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएंगी। -3 से, हाँ उससे भी आप कर सकते हो। हर लेटर में आप कर दीजिए -3, ठीक है, ये भी ठीक है। देखो -3 करेंगे एन आएगा, -3 करेंगे की आएगा। आप हर लेटर के लिए कीजिए, हर लेटर के लिए आप हर लेटर के लिए कर सकते हैं -3 वाला काम, वो भी एकदम ठीक है आपका। ये भी तरीका एकदम ठीक रहेगा और ये भी ठीक है ना। दोनों तरीके आपके एकदम सही है। नेहा जी आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये अपना तरीका सही रहेगा, है ना, बढ़िया। चलिए आगे की तरफ आते हैं अपन। आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपको लगता है कि अगर कहीं थोड़ी दिक्कत है, आप मुझे तुरंत कहेंगे कि सर नहीं, नॉट सेटिस्फाई अगेन, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, है ना। चलिए मैं साइड में थोड़ा हो जाता हूँ, जिससे आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली शो हो। ठीक है, प्रियंका जी का आंसर आया है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी, बहुत ही बढ़िया। नेहा जी का भी आ गया, ओके, भूपेश जी का भी आ रहा है 10 वाली के लिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, प्रियंका जी का 11 के लिए भी आ गया और करण जी का 10 के लिए आया, ठीक है, वेरी गुड। और 10 के लिए सभी लोग कह रहे हैं मुझसे बी, 10 के लिए आप लोग मुझे बोल रहे हैं बी, और 11 का भी मेरे पास केवल एक आंसर आया है। बाकी लोग बताइए, 11 के लिए मुझे पहले कहा है ए, और प्रियंका जी ने ए कहा है, ठीक है, और बाकी लोग भी मुझे, नेहा जी मुझे ए बोल रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो मेन चीज मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पर, ए से बी गए, बी से सी गए, डी गए, फिर इसके बाद क्या आएंगे हम, ई की तरफ आएंगे। मैं ऐसे डायरेक्ट बी से देखता हूँ, है ना, ठीक है। क्या नाम है, सॉरी मैं अपॉलॉजी, इसके लिए आपका नाम थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट कमेंट जो है, मैं नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हाँ हाँ नेहा जी स्टार्टिंग, ठीक है। हाँ देखो ये भी सीक्वेंस है हमारा एबीसीडी के अकॉर्डिंग, एच आई जे, जे के बाद क्या आ गया के एल एम, फिर क्या आएगा हमारा एन आएगा, यानी फर्स्ट हमारा, उसके बाद ए बी सी डी, यहाँ पर हमारा ई आएगा, एन के बाद क्या आएगा हमारा ई आएगा, ठीक है। अब एच आई जे के बाद फिर एल एम एन, फिर क्या आएगा ओ आएगा, एन ई ओ, देखो ये दैट इज न्यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगला वाला आपने मुझे ए के लिए बोला, देखते हैं अपन यहाँ पर। बी के बाद क्या आ गया, ए बी, बी के बाद देखो, बी के बाद सी गया, डी आ गया, डी के बाद ई गया, एफ आ गया, एफ के बाद जी गया, एच आ गया। यहाँ भी सेम चीज़ है, बी के बाद सी गया, डी आ गया, डी के बाद ई गया, एफ आ गया, एफ के बाद जी गया, एच आ गया, ठीक है। एस के दो, एस के बाद आई गया, जे आएगा, यानी जे आगे और पीछे आएगा, इतना तो कंफर्म है। तो हमारा देखो या तो ये होगा या ये होगा। आगे बात करते हैं, सी के बाद डी आ गया, ए बी सी, डी गया, ई आ गया, ई के बाद एफ गया, जी आ गया, जी के बाद एच गया, आई आ गया, आई के बाद जे जाएगा, जी के बाद के आएगा। वेरी गुड, आप सभी ने आंसर ए किया था, आप सभी लोग बहुत ही शानदार जॉब कर रहे हो, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। आप लोग सभी का आंसर एकदम बढ़िया था, ठीक है ना। आगे आते हैं अपन, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग।
ओके ओके ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गए बहुत ही तेजी से, बहुत ही बढ़िया बात है। आप सभी लोग कह रहे हैं मुझसे क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों जो आंसर बता रहे हैं सी वाला, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। 13 का भी आंसर स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। 13 के लिए आप लोग मुझे कह रहे हैं ए वाला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो फर्स्ट लेटर क्या है, कांस्टेंट, पी पी पी, मतलब यहाँ भी क्या आएगा, पी आएगा, इतना कंफर्म हो गया। अब देखो 5 4 3, अब ये 2 आएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। अब क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू क्यू ये भी कांस्टेंट है तो क्यू आएगा। अब पी क्यू आर, आर के बाद एस टी, यहाँ पर क्या आएगा, यू, तो कोई है पी टू क्यू यू, पी टू क्यू, वेरी गुड। आप सभी ने सी कहा था, वेल डन, आप सभी को बहुत ही बढ़िया जवाब, सभी के बहुत ही बढ़िया। कुछ आप ठीक है, आप 30 का सी बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे आते हैं अपन, चलिए पी क्यू, क्यू के बाद आर आ गया, फिर एस आ गया, फिर टी आ गया, फिर हमारा यू आएगा, ठीक है। ए ए ए ए ए, ये भी ए आएगा क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट है। आर के बाद पी क्यू, आर के बाद एस टी यू, फिर आएगा हमारा वी, यू वी यू ए वी, दैट इज यू ए वी, दैट इज ए। क्या बात है, आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया जवाब कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब दिया आप सभी ने, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। आंसर आ रहे हैं हमारे सभी लोगों के, नेहर जी का आंसर आया है 14 का डी, ठीक है, अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा अपने पास कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। माधुर जी का आंसर है 14 का डी कह रहे हो आप, ठीक है। बाकी लोग बताइए। ठीक है, भूपेश जी भी कह रहे हैं 14 डी, मतलब हमारे सभी साथी बोल रहे हैं 14 का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अभी आप 15 को भी ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, 15 के जवाब आना स्टार्ट हो गए हमारे, वेरी गुड। बाकी लोग ट्राई कीजिए। ठीक है ठीक है। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा वेरिएशन दिखने को मिल रहा है। कुछ लोग बी कह रहे हैं और हमारे कुछ साथी सी भी कह रहे हैं। देखते हैं 15 को लेकर थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन रहा हो। भूपेश जी आपने फिर से अपना जवाब को चेंज किया है, आप बी कह रहे हैं, ठीक है, बी है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अपना बी आपका मैं कंसिडर करता हूँ, यानी कि सभी साथी हमारे बी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, हाँ मैंने मान लिया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो डी क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो डी आएगा यहाँ पर क्योंकि डी यहाँ पर भी है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। ई भी क्या है हमारा, कांस्टेंट कांस्टेंट फिर से कांस्टेंट, तो ई आएगा हमारा यहाँ पर क्योंकि आगे भी हमारा ई है। अब उसके बाद क्या है, एफ 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 और आगे भी एफ है। लेकिन बात चल रही है हमारी नंबर्स को लेकर के। तो देखो यहाँ पर हमारा इतना तो कंफर्म है कि डी ई एफ तो हर ऑप्शन के अंदर हमारा डी ई एफ है, सब में है डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ और डी एफ। बात कर रहे हैं नंबर्स को लेकर के, तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी चीज को आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं आपकी बात को समझ गया था, मैं जब आपने स्टार्टिंग में क्या कमेंट सी किया था
तो मैं समझ गया था कि बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक रही होगी आपकी। अल्फाबेट नंबर इंक्रीज नहीं है ना, देखो अल्फाबेट सब जगह सेम है हमारा, है ना। अब देखो हो क्या है, एक तरीके से हम यहाँ पर हमको एक मिसिंग नंबर है उसको याद रखना पड़ेगा, 3 4 5 6। नेहा जी आप कह रहे हैं हमसे 3 4 5 6, तो हमको 3 4 5 6 तो कुछ दिख नहीं रहा ना, ओनली 3 तक है, बल्कि हमको ये नंबर बताना है। तो आप देखो अगर मैं अपनी तरफ से इन सभी नंबर्स के आगे क्या मान लूँ 1 1 1, जैसे मान लो यहाँ पर ये है 1 1 और 1, तो ये क्या हमारा 1 1 1, तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, देखो यहाँ 1 था ना, अब बन गया हमारा 1 1 2। यहाँ देखोगे आप, अब देखो यहाँ 1 था लेकिन यहाँ 2 2 आ गया, तो ये हो गया हमारा 1 2 2। तो हो क्या रहा है, जो एक नया नंबर है वो आगे के नंबर को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए देखो 2 2 2। यहाँ बात करें तो क्या है, देखो 2 2 3, आगे क्या आएगा देखो 2 3 3, आगे क्या आएगा 3 3 3। ओके, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट इज 1 1 1, 1 को रिप्लेस किया 2 ने, 2 ने फिर रिप्लेस किया, मतलब पूरा हो गया, फिर पीछे का चेंज हुआ, फिर पूरा हो गया, ऐसे चल रहा है। यहाँ पे हमारे 2 2 2 होना चाहिए तीनों जगह पर। देखो यहाँ पर अकेला 2 है, ये नहीं हो सकता, यहाँ 2 है और 3 है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये 2 है यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये वाली बात एकदम सही है हमारी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब सही हो आप, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ ये वाली बात सही है आपकी, है ना, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आप इसके लिए मुझे बी बोल रहे हैं, बी देखते हैं अपन। पी के बाद क्या आएगा, क्यू गया, अच्छा ये रिवर्स ऑर्डर हो गया यहाँ पर। एल के बाद देखो, एल के बाद क्या आएगा हमारा, एम आएगा, क्योंकि एन आ रहा है, ओ आ रहा है, पी आ रहा है। फिर पी के बाद क्या आएगा, क्यू, फिर आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर टी आ रहा है। देखो ये हमारा बैक में जा रहा है। पी के बाद कितना आएगा हमारे यहाँ पर, क्यू आएगा, क्यू के बाद आर एस टी। अब टी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी, इसके बाद यू आता है, फिर वी डब्ल्यू एक्स आ गया। बात करते हैं एच के बाद क्या आता है, ए बी सी एफ जी एच, एच के बाद आई, आई जे के एल। देखो जरूरी नहीं आप सीरीज को आगे की तरफ से ऑब्जर्व करें, आप उसको बैक साइड से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, देखो मैंने वही चीज किया ना, आपने जैसा कहा मैंने वही चीज किया, थैंक यू प्रियंका जी, है ना, मैंने इसको बैक साइड से किया, है ना। तो क्या आ गया हमारा एम क्यू यू टी, कहाँ है हमारा एम क्यू यू आई, हमारा एम क्यू यू आई, तो ये नहीं होगा एम क्यू यू जे, ये नहीं है हमारा एम क्यू यू आई, हाँ तो ये होगा हमारा। आप सभी ने बी बोला था, आप सभी को बेस्ट बेस्ट विशेष, आप सभी के दोनों आंसर एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आप सभी के आंसर थे, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं अपन। ओके, स्लाइड में इतने क्वेश्चंस को ऐड किया गया था, ठीक है ना, और टाइमिंग बहुत अच्छी रही, दो क्लास का टाइम भी मेरा हो गया है, और आज की स्लाइड के सारे क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता, मेरा ऐसा मानना है कि आज की स्लाइड के अंदर अपने किसी क्वेश्चन लेकर आपको डाउट होगा, है ना। आज के क्वेश्चन तो सारे होंगे ना, हालांकि आपको और क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप देखो, आप लोग के मन में एक बात चलती होगी, सर बोलते हैं बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो देखो आपको एक थोड़ी सी एक ऑरिजिनलिटी बताता हूँ, इस टाइम में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, है ना, तो चीज़ें मैं आपके लिए थोड़ा सा हो नहीं पा रही है अरेंज, बट आप इसी को एश्योर दीजिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास भी कंप्लीट हो गया अपना, और स्लाइड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। कल मिलेंगे अपन, देखो कल का टॉपिक मैं आज को अभी बता देता हूँ। कल का क्वेश्चन टॉपिक रहेगा अपना कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि उसके अंदर भी हम क्या बात करते हैं, अपने लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। अभी अपन इस टॉपिक को खत्म मानेंगे सीरीज वाला, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, लेटर्स को हम नंबर्स में चेंज करेंगे और नंबर्स को हम लेटर्स में चेंज करेंगे, तो उसके हेल्प से हम दूसरे आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होगा, उसका इस वाले पार्ट का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूं जी, कहिए बोलिए। नहीं 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 नहीं, जो आप आई थिंक मुझे इस तरह का मुझे जानकारी है नहीं, पर आपको कोई क्वेरी हो तो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से भी इस चीज़ को आप हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए मिलेंगे अपन कल इसी टाइम पर, इसी जगह पर, इसी टाइम नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन। चलिए, थैंक यू टू एवरीवन। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक
फिलर फॉर्म पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आप लोग यूजी और पीजी के स्कोर के आधार पे फिलर फॉर्म पे 90 से लेकर 50% तक स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। सीट लिमिटेड है, ऑफर लिमिटेड है, तो अभी ज्वाइन कीजिए और अपना कोर्स बाय कीजिए।